नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद धीरू में। दोस्तों, आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के यहाँ एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुके हैं और 2 मार्च को जितने भी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हुए थे उन सारे शिफ्टों के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए जो है लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको सारे शिफ्टों के बारे में सारे क्वेश्चन को आपको जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शिफ्ट जो है, शिफ्ट पहला में जो है कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जीएस से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। ठीक है, तो ये भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सोनू निगम 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो उनको जो है कला के क्षेत्र में यहाँ पर मिला था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस विभाग में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। ठीक है, तो भाग 4 में। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो ये ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। तो ये केंद्र सरकार तैयार करता है। ठीक है, हर 5 सालों के लिए। ठीक है, बनाई जाती है। ठीक है, एलिफेंटा उत्सव किस महीने मनाया जाता है। तो एलिफेंटा उत्सव जो है साल के फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ से कौन सी यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो रथ यात्रा निकाली जाती है, आप सभी को पता है। और ये यात्रा जो है वो 10 दिनों तक चलती है। ठीक है, और यात्रा ये जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को निकाली जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान से है। तो इनका जो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। तो देखिए, 42 का जो संबंध है अनुच्छेद 42 का, वो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों में मातृक राहत से है। ठीक है, यह राज्य नीति के निर्देशों में सिद्धांत में से एक है। ठीक है, तो ये आरपीएफ शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी जो है मालवा पठार से होकर नहीं बहती है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन था। तो इसमें जो है चंबल, बेतवा, काली, सिंध, केन, माही, पार्वती और गंभीर नदियाँ जो है मालवा पठार से होकर बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी ऑप्शन था वो नहीं था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था भैया, तो किसने किया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, देखिए, तो ये क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था। ठीक है, तो 21 सितंबर को किया गया था। ठीक है, 21 सितंबर को 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अमात्य किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे। तो राजा या शासक के होते थे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मणिपुर राज्य में मनाए जाने वाले संगाई महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, तो हर साल 21 से 30 नवंबर तक होता है और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, गणगौर कितने दिन तक मनाया जाता है। तो 17 से 18 दिन तक मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। ठीक है, और ये होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होते हैं। ठीक है, और ये चैत्र शुक्ल तृतीय को खत्म हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत और चीन का कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा और नाथुला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 21 का ए से। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हिंद होता है, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। और ये जो संस्करण था वो आपका जो है 2024 पुणे में आयोजित किया गया था और ये जो है 8 से लेकर के 21 नवंबर के बीच जो है ये चला था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शिफ्ट 2 में। उसके बाद देखिए, शिफ्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का निधन हुआ था। ठीक है, 69 वर्ष की आयु में। कौन थे। डॉक्टर विवेक देवराय का। ठीक है, उसके बाद आया था, आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों को और आर्थिक शास्त्री से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। तो आप सभी को पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है मृत्यु यहाँ पर होगी 26 दिसंबर 2024 को। 92 साल की उम्र में इन्होंने जो है इनका निधन हुआ। ठीक है, दिल्ली में। हाउ मैनी क्रिमिनल लॉ आर इम्प्लीमेंट इन इंडिया। ठीक है, अभी कौन कौन से क्रिमिनल लॉ, कितने क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट किए 2024 में। तो यहाँ पर 3 नए कानून जो है, आपराधिक कानून जो है लागू किए गए हैं। ठीक है, तो शिफ्ट का 1 का जो है क्वेश्चन था 2 मार्च का। ठीक है, अब शिफ्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, भारत के प्रायद्वीप पठारों को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये आधुनिक में अभी पटना हो गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164। ठीक है, 164 किसके रिलेटेड है। तो 164 में मुख्यमंत्रियों से जुड़े प्रावधान हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड
रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, तो 1676 मिलीमीटर यानी 5 फुट 6 इंच होती है, ठीक है। एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू से मिलकर किस संस्था की स्थापना की, तो भारतीय महिला संघ की स्थापना की। इस संघ की स्थापना साल 1917 में हुई थी, ठीक है। इस संघ का मकसद क्या था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था, ठीक है। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति कौन थे, तो तात्या टोपे थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे पहले अमेरिका शिकागो शहर में कब भाषण हुआ था, तो ये जो हुआ था 1893 में 11 सितंबर को हुआ था, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 91 मुख्य न्यायाधीश कौन थे, देखिए इसके पहले चंद्रचूड़ थे और अभी जो बने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो करंट से जो है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही आपको 1857 विद्रोह से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आप सभी को स्टैटिक जीके का भी पार्ट यहाँ पे है, नदी, ठीक है। अब खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था, तो सभी को पता फ्रंटियर गांधी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है, तो केल्विन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले खट्टो फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी को पता है कि साइट्रिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व किस त्यौहार पर मनाया जाता है, तो ये मकर संक्रांति होता है, ठीक है। किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, तो ये पहले ही जो है पहले अधिनियम में जो संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए ही जोड़ा गया था, ठीक है। ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले सभी को पता है मनु भाकर इस बार जो है रिकॉर्ड बनाई है, ठीक है, 2 पदक जीती हैं, ठीक है, पिस्टल शूटिंग में, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर, ठीक है। ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष में पुणे में भीड़वाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, ठीक है, तो 5 सितंबर 1848 में। स्कूल महिलाओं की शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय था, देश का पहला विद्यालय जो खोला था ज्योतिराव फुले ने, ठीक है, वर्ष 5 सितंबर 1848, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ठीक है। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या था कि जो अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना था, ठीक है। ये था शिफ्ट 2 का क्वेश्चन जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं शिफ्ट 3 के ऊपर, ठीक है। शिफ्ट 3 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया था, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इसकी कमान जो है संभाली थी, ठीक है। भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है, तो केरल राज्य में होती है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये तीसरी अनुसूची जो है संवैधानिक पदों जैसे भारत के केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक आदि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल है, ठीक है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात में पोरबंदर को आसाम से सिलचर से जोड़ता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 27, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 पर आयोजित एयर शो परेड किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये चेन्नई में की गई थी, मरीना बीच पे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। गंगा सागर मेला सभी को पता है वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस बार जो कुंभ मेला है वो कहाँ किया गया है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता, तो राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं, ठीक है, इनके अलावा नहीं हिस्सा होता है, ठीक है। नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था, तो कानपुर में, ठीक है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शिवरात्रि का पर्व हर साल किस महीने मनाई जाती है, तो सभी को पता है कि फाल्गुन महीने के जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि हुई है, आप सभी को पता होनी चाहिए चीज़, ठीक है। और इसके बाद देखिए तीसरा शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास थे, ठीक है, गुरु अमरदास थे, ठीक है। वैदिक सभ्यता किस पर निर्भर करती थी, तो पशुपालन और कृषि पर करती थी, ठीक है। ये हड़प्पा जो संस्कृति का पतन हुआ था उसके बाद ये उत्पन्न हुई थी, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आप सभी कमेंट करके बताइए कितनी होती है, और प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डाक संशोधन विधि में पॉकेट पीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो जो 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पॉकेट पीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जाल की कुल लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है, ठीक है। इनमें से कोल विद्रोह में शामिल था, ठीक है। बुद्धू भगत एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1831-32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई थी, तो ये रूसी क्रांति से ली गई थी, ठीक है। संगमरमर कौन सी पर्वतमाला में पाई जाती है, तो अरावली, काराकोरम और एपिनिन जैसी पर्वतमाला में पाई जाती है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा मंत्री कौन है, आप सभी को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में जो है अभी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है।
तो कुल मिला जुला के आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके जो है करंट अफेयर, ठीक है, जिनका एग्जाम आने वाला दिन में है, ठीक है, उन करंट अफेयर अपना तैयार करके जाएं। 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री के जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। और आर्टिकल अमेंडमेंट, जितने सारे अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए हैं, उन सभी से लगभग जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक का पार्ट, ठीक है, और फिर पॉलिटी का, और जो है आपका जो है करंट अफेयर, ठीक है। ये तैयार करके जाइएगा तो आपका जो है जीएस 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये 2 मार्च का तीनों शिफ्ट का जो है मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अभी जो मैं आपके लिए जो है 3 मार्च में जितने सारे शिफ्टों में एग्जाम होंगे, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के, उन सभी को आपके लिए सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। और बात है मैथ की, तो देखिए मैथ में जो है नॉर्मल आप सभी से ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एसआई सीआई से लगभग 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद 2 थे वो ट्रेन स्ट्रीम से, और इसके बाद जो है 2D एंड 3D डायमेंशनल से लगभग 5 क्वेश्चन थे, जिसमें वर्ग, आयत था और जो गोला था, ठीक है, गोला था और ठोस था, ठीक है, गोला था, ठीक है। तो ऑरिजिनिंग में सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पाई चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और जो है नंबर सीरीज के भी लगभग 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग तो आपको सभी के लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि आप सभी को पता है मैथ रीजनिंग जो है आरपीएफ में नॉर्मल आता है, ठीक है, बेसिक से आता है। बट सबके लिए जो जीएस होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं जो है आप सभी का समाधान यहाँ पर कर दिया हूँ, किस प्रकार से पूछे जा रहा है मैं आपको बता दिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप सभी का अगर एग्जाम है तो आप सभी अभी से जो है करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लीजिए। 1 साल का पूरा करंट अफेयर आप तैयार कीजिए, ठीक है, 1 साल का, यानी कि आप 2024 मार्च से लेकर के 2025 मार्च तक का सारा करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने वाला नहीं है करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद आप जो है आर्टिकल सही से पढ़ के जाइए, ठीक है, कितने संशोधन हुए वो सब पढ़ करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 मार्च की वीडियो में आपको जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं सब आपके लिए तुरंत इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही जो है फ्यूचर में जितने सारे एग्जाम होंगे, रेलवे ग्रुप डी के, एसएससी के, उन सभी के जो एनालिसिस करके मैं इस पर आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।